वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। तो हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले इसका सामान्य भूगोल देखेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है, समुद्र तट और इसके संप्रभु देश कितने हैं, फिर इसकी झीलें, पर्वत, पहाड़ सारा कुछ देखेंगे। तो ये ज्योग्राफी हम देख रहे हैं कुल मिलाकर, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं और महाद्वीपों से प्रश्न बनते हैं कि किस महाद्वीप में कौन सी नदी है, या नदियों से पूछ लेंगे, पर्वत से पूछ लेंगे, जनसंख्या वाले शहर, तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सारे जो तथ्य हैं ये हम एक हिसाब से जो महाद्वीप है उनके हिसाब से पढ़ेंगे कि महाद्वीप एक एक महाद्वीप लेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप से, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें 24.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। मुख्य भूमि का अनुदैर्ध्य विस्तार कितना है, तो ये वही बताया गया है कि इसमें इसका अक्षांश देशांतरीय स्थिति कितनी है। तो 168 डिग्री वेस्ट से 55 डिग्री वेस्ट केप प्रिंस ऑफ वेल्स अलास्का से केप सेंट चार्ल्स लेब्राडोर तक ये फैला है। और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, ये देशांतरीय हो गया, ये अक्षांशीय है 60 डिग्री उत्तर से 72 डिग्री उत्तर तक। तो ये कहाँ तक, पश्चिम उत्तर पश्चिम में ये फैला हुआ है, पुंटा मारियाटो पनामा से मर्चिसन प्रोमोंडी कनाडा तक। तो ये आप देख ही सकते हैं कि देखिए ये है यहाँ पर, ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ से शुरू हो जाता है, उत्तरी अमेरिका, ये यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब इसके अलग अलग पार्ट है, मैक्सिको, और फिर ये यहाँ पर पनामा तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं मैप में। इसके बाद इसका समुद्र तट 60,000 किलोमीटर का है। संप्रभु देश इसमें कौन से हैं, 23। जनसंख्या के घटते क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद मैक्सिको, कनाडा, ग्वाटेमाला, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन गणराज्य, होंडुरास, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, बहामास, बेलीज, बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, ग्रेनेडा, एंटीगुआ, बारबाडुआ और डोमिनिका और सेंट किट्स एवं नेविस, ये इसकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग आप देश देख सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए कि आप एटलस ले लीजिए तो उसमें भी देख लीजिए अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ के संप्रभु देश। इसके बाद इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, जनसंख्या के घटते क्रम में मैक्सिको सिटी, ठीक है। तो ये प्रमुख शहर है मैक्सिको सिटी, ये है यहाँ पर मैक्सिको सिटी। और इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क आपको यहाँ यूनाइटेड स्टेट में मिल जाएगा, लॉस एंजलिस, टोरंटो और शिकागो, ये इसकी प्रमुख शहर है। तो अगर आपसे पूछा जाए टोरंटो किस देश का हिस्सा है, तो यूनाइटेड, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। सबसे बड़ी झील यहाँ की सुपीरियर, यहाँ पर ग्रेट लेक्स भी हैं, तो सुपीरियर झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। सतह के क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और आयतन के हिसाब से मीठे पानी की तीसरी सबसे बड़ी झील है, बैकाल और तंगानिका झील के बाद। तो अगर आयतन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी बैकाल, फिर तंगानिका, उसके बाद आ जाएगी सुपीरियर। और अगर सतह के क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ का कौन सा है, माउंट डेनाली, इसको माउंट मैकिनले भी कहते हैं, 6190 मीटर ऊंचाई है इसकी। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी मिसौरी है, 4087 किलोमीटर। इसके बाद मिसिसिपी, इसके बाद यूकोन। तो ये यहाँ की नदियाँ हो गई। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप फिजिकल वाला मैप देखेंगे तो आपको कई सारी लोकेशन आराम से मिल जाएंगी कि माउंट मैकिनले कहाँ पर है, आपको यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है, यहाँ कहीं पर आपको मिल जाएगा। और इसकी जो नदियाँ हैं उनको भी एक बार आप मैप में ज़रूर देख लें अच्छे से कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर गिर रही है, या फिर आपको जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको मैप से अच्छे से बता देंगे। इसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झील है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ग्रेट लेक्स है, पश्चिम से पूर्व इनका क्रम देखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूगन, इरी और ऑन्टेरियो, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। और सतह के क्षेत्र के घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर, यूरोन, मिशिगन, इरी, ऑन्टेरियो, आप इसी क्रम में याद कर लीजिए, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों तरीके से, दोनों को याद रखना है। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें परस्पर जुड़ी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है जो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ जाती है। महान झीलें या फिर ग्रेट लेक्स इनको कहा जाता है। ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के निकट अत्यधिक विकृत चट्टानों के दोष में के क्षेत्र में बनती हैं। ये आपको यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिख रहा है यहीं पर है, ठीक है ना। ये इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए ये है लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर,
ठीक है ना, ये है ह्यूरॉन और ये है इरी, ऑन्टेरियो, ये है ऑन्टेरियो। तो ये 5 लेक्स या फिर ग्रेट लेक्स इनको कहा जाता है, 5 लेक्स हैं यहाँ पर। इनको क्रम से जरूर याद कीजिएगा, घटते क्रम में क्षेत्र के हिसाब से ये पूछा जाता है क्योंकि। अगला तथ्य दिया गया है, इन्हें कुल आयतन के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है, जिसमें विश्व की सतह के ताजे पानी का 21% हिस्सा मौजूद है। बैकाल झील आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसमें विश्व के ताजे पानी का सतही जल 22 से 23% भाग समाहित है। सुपीरियर झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। सुपीरियर झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर सतह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी कैस्पियन सागर हो गई, उसके बाद सुपीरियर हो गई, ये सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, विश्व की यहाँ पर बात हो रही है, और अगर उत्तरी अमेरिका की पूछे तो सुपीरियर ही हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना, अगर वर्ल्ड वाइज पूछे तो सुपीरियर दूसरे स्थान पर आ जाएगी सतह के क्षेत्रफल से, और अगर सिर्फ महाद्वीप से पूछे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तो सुपीरियर पहले नंबर पर आ जाएगी। मिशिगन झील सबसे बड़ी झील है और ये पूरी तरह से एक देश में स्थित है। सुपीरियर झील महान झीलों में सबसे गहरी झील है। तो ये कुछ अलग से मिसलिनियस के तथ्य हैं जो आप यहाँ पर अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको याद करना जरूरी भी है। ये अलग से भी इसको मैप दिया गया है, देखिए यहाँ पर ऑन्टेरियो है, लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूगॉन, मिशिगन, और यहाँ पर इरी और ऑन्टेरियो। यहाँ पर आसपास के देश भी देख लिए, देखो जैसे कि न्यूयॉर्क है यहाँ पर ऑन्टेरियो के पास में है, पेंसिल्वेनिया यहाँ पर है, ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर मिनेसोटा है, यहाँ पर ऑन्टेरियो यहाँ पर है। तो ये आसपास के देश भी हो सकता है एग्जाम में, जैसे कि ये जैसे लेक सेंट क्लेयर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल 3 झरनों का समूह है जो कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा पर अवस्थित है। इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो हार्ट्स सू फॉल है, जिन्हें कैनेडियन फॉल के नाम से भी जाना जाता है। लघु अमेरिकन फॉल और ब्राइडल बील फॉल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो 3 फॉलों का समूह है, 3 झरनों का समूह है, ठीक है। ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर अवस्थित हैं, जिनमें से दो है, एक का नाम है लघु अमेरिकन फॉल्स, दूसरे का नाम है ब्राइडल बील फॉल्स। ये कहाँ पर है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और इनमें सबसे बड़ा है हार्ट्स सू, ये कहाँ पर? कैनेडियन फॉल भी इसको कहा जाता है, कनाडा में है। झरने नियाग्रा नदी पर स्थित है और इरी झील को ऑन्टेरियो झील में ये ले जाती है। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिकी राज्य ऊटा में एक एंडोरिक झील है। इसकी लवणता का स्तर मृत सागर की लवणता के बराबर है। ग्रेट वियर झील यह पूरी तरह से कनाडा में स्थित है, सबसे बड़ी झील है। और ग्रेट स्लेव लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। तो ये कुछ अलग से यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। जैसे ये कैनेडियन सील्ड है, ठीक है, और ये मैकिंजे पर्वत, और यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ है, यहाँ पर और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो चीज़ हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, जैसे ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर आपको मिलेगी जी है। ग्रेट वियर लेक यहाँ पर ये है। ग्रेट स्लेव लेक यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये लोकेशन अगर आप मैप में 2 से 3 बार देखते हैं तो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। इसके आसपास के देशों को भी देख लें। ये यूपीएससी वगैरह में बहुत पूछा जाता है, और अब यूपीपीएससी में भी ऐसे प्रश्न बनते ही हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो तथ्यों को बिल्कुल आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ते जाए, और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत काम में आता है। अगर आप इनको कोट करते हैं तो चीज़ें आपकी अच्छे से जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी हो जाती हैं। ये मैकिंजे रिवर है यहाँ पर, तो आप ये अपने आप से देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा दिया गया है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहली नदी मिसौरी नदी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और इसका ये रॉकी पर्वत से निकलती है। यह नदी सेंट लुइस के पास मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। मिसिसिपी नदी ये उत्तरी मिनेसोटा से इटास्का झील तक जाती है। मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी नदी डेल्टा ये बनाती है। यूकॉन झील अलास्का की सबसे लंबी नदी है, और रियो ग्रांडे मैक्सिको की सबसे लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग की नहरों की एक प्रणाली है, और ये जहाज़ों को अटलांटिक महासागर और महान झीलों के बीच में यात्रा करने की सुविधा देती है। इस समुद्री मार्ग का नाम सेंट लॉरेंस नदी के नाम पर पड़ा है, जो ऑन्टेरियो झील से अटलांटिक महासागर तक बहती है। इसके बाद एक कोलोराडो जो है, ये ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा तराशा गया है। ग्रांड कैनियन 400 किलोमीटर से अधिक लंबा और 29 किलोमीटर तक चौड़ा है, और कुछ स्थानों पर ये 1 मील से अधिक गहराई तक प्राप्त करता है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस वाले मैप में। देखिए ये है कनाडा, ये इनकी एक बार याद कर लें कि सबसे पहले यूएस, फिर यहाँ पर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको ये है।
फिर यहाँ पर ये पनामा आपके आ जाते हैं, पनामा ये कैरिबियन सी है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है यहाँ पर एलिशियन आइसलैंड है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ अलास्का है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको इसलिए याद रखना है। या फिर आप इसका जो भौतिक वाला मानचित्र होता है, फिजिकल मैप होता है, उसमें भी अच्छे से चीज़ों को ढूंढकर याद कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हडसन बे से प्रश्न बन चुका है, हडसन बे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर बस यही बताना था। ये लेक्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो हमने कुछ नदियाँ देखी, लेक्स देखी, नॉर्थ अमेरिका को आज हमने पढ़ा। इसके कुछ तथ्य और बाकी हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।